हे एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 MCQs जो कि पूरे नीट NCERT बेस्ड होंगे फ्रॉम द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन जिस पर पे हम आएंगे, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टमैटिक्स इज़ अ डैश वर्ड। तो हमारे ऑप्शंस है जर्मन, फ्रेंच, लैटिन या ग्रीक। तो NCERT की टेक्स्ट बुक्स पे लिखा हुआ है कि सिस्टमैटिक जो है वो हमारा लैटिन वर्ड है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। जिसके ऑप्शंस है नॉर्मन मेयर, अर्नस्ट मेयर, कैरोलस लिनियस और GN रामचंद्रन। तो इसमें अगर आप NCERT के चैप्टर पे NCERT का फर्स्ट बुक देखेंगे तो अर्नस्ट मेयर के बारे में लिखा हुआ है और उसमें दिया हुआ है कि अर्नस्ट मेयर इज़ नोन एज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। द थर्ड क्वेश्चन हम अगर देखेंगे तो ये है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज़ नोन एज। इसके ऑप्शंस है एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म और एम्फीबॉलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। फोर्थ क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशंस। और इसके ऑप्शंस हैं प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, प्रोटोनिमा ऑफ टेरिडोफाइट, यूनिसेल्युलर एल्गे और अमीबा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, विच इज़ फॉर प्लांट्स प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर साइंटिफिक नेमिंग इज़ गिवन बाई। तो ऑप्शंस है हमारे ICNB, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बी है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि प्लांट प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया हमारा ICBN देता है। और सी ऑप्शन इज़ ICCN, जो कि है इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि एनिमल्स के प्रिंसिपल और क्राइटेरिया को बताता है साइंटिफिक नेमिंग के लिए। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ बायोलॉजिकल नेम हैज़ हाउ मैनी कंपोनेंट्स। तो ये आप सबको पता होगा कि बायोलॉजिकल नेम में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस और एक स्पीशीज़ का नाम। अभी हम देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला ऑप्शन इज़ जू इनेबल्स अस टू लर्न अबाउट फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो ये बिल्कुल सही है। All organisms are linked to one another by sharing of a common genetic material but to varying degrees। ये जो है हमारा, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, बट सब में अलग अलग डिग्री पे वो वेरी करता है, जैसे RNA, DNA, बट जो बेस जेनेटिक मटेरियल होता है वो सब में सेम होता है। थर्ड ऑप्शन इज़ प्राइमेट्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सारे प्राइमेट में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता, ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है, क्योंकि प्राइमेट्स में मंकी, चिंपांजी ये सब भी आ जाएंगे, बट इनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हर्बेरियम शीट कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलेक्टर्स नेम। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। अभी हम देखते हैं एट्थ क्वेश्चन, जो है इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज़ फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज़ गिवन बाय कैटालॉग्स, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स या फ्लोरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरा, क्योंकि इसमें पता चलता है एक एरिया के सारे प्लांट स्पीशीज़ के बारे में। अगर एनिमल स्पीशीज़ हुआ तो फिर वो फौना हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन इज़ स्टेट ट्रू या फॉल्स हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जिसका मतलब है जू में हम एनिमल्स को उनके नेचुरल कंडीशन जैसा सिमिलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और बी है द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। तो की में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, और उन दोनों को साथ में कपलेट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और एक स्टेटमेंट इनमें की के एक स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर ट्रू। 10th है इंडियन बोटैनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ या क्यों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हावड़ा, बिकॉज इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में है। अगर नेशनल बोटैनिकल गार्डन होता है तो वो लखनऊ आ जाएगा। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन, मैंगो बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। तो ये उस टेबल में जो NCERT का है उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। मैंगो का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा सैपिंडेल्स। 12th है सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव फीचर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, रूट स्ट्रक्चर्स और स्टेम स्ट्रक्चर। तो सोलेनेसी को पॉलीमोनियल्स में बेसिकली फ्लोरल कैरेक्टर के थ्रू रखा गया, तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैव डिस्क्रिप्टिव
रेंज बिटवीन, इसके ऑप्शंस हो जाएंगे 1 to 1.5 मिलियन, 2.7 to 2.8 मिलियन, 1.7 to 2.7 मिलियन या 1.7 to 1.8 मिलियन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1.7 to 1.8 मिलियन। 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज टैक्सा। तो टैक्सा का मतलब होता है कि कोई भी रैंक, तो सारे रैंक एक टैक्सा होते हैं, चाहे वो स्पीशीज़ हो, चाहे किंगडम, चाहे हो जाए फाइलम। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा क्योंकि कार्निवोरा, मैंजीफेरा, मैमेलिया, ये सब एक एक टैक्सा के अंदर आते हैं। 15th क्वेश्चन हम अगर देखें तो वो है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पैंथेरा पार्डिस। तो पैंथेरा पार्डिस हो जाएगा हमारा लेपर्ड। 16th क्वेश्चन इज़ कंपेयर टू जीनस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर। हमें बताना है कि जीनस के कंपेरेटिवली कौन सा जो है वो लेस जनरल है कैरेक्टरिस्टिक में, मतलब कि उसमें लेस जनरल इसका का मतलब हो जाएगा कि वो मोर स्पेसिफिक है, यानी ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता है एक दूसरे के साथ। तो इसका आंसर स्पीशीज़ हो जाएगा। 17th क्वेश्चन की बात करें, फॉर वीट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट। तो ये जो होगा वो आपको स्टेबल के थ्रू पता चल जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, जीनस ट्रिटिकम होगा, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स और क्लास मोनोकॉटिलिडे। 18th है रेगुलेशन ऑफ सेल्स एक्टिविटी टेक्स प्लेस थ्रू। तो जो सेल एक्टिविटी है वो कौन रेगुलेट करता है, फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ हार्मोन्स या फिर फ्लो ऑफ स्मोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो ऑफ जो हमारा एनर्जी है वो करता है रेगुलेट सेल एक्टिविटी को। उसके बाद एजर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट है वो बताता, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट जो होता है वो हेल्प करता है टू आस्क हाउ स्पीशीज़ आर फॉर्म्ड। और इसका रीज़न दिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ इज़ सेंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन ऑफ हाउ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कम्स फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए इज़ ट्रू बट द आर इज़ करेक्ट। सो द रीज़न जो है वो उसका गलत है। 19th हो जाएगा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज़। तो यहाँ पर पे आप हायरार्कियल फॉर्म में याद कर सकते हैं। ऊपर से अगर हम नीचे जाए तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीशीज़ होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, स्पीशीज़, जीनस, ऑर्डर और फाइलम, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अभी हम 20th देखें, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू classification of species based on fossil records, a list of botanists or zoologists who have worked on a taxonomy of species or group, a group of senior taxonomists who decide the nomenclature of plants and animals, step-wise arrangement of all categories for classification of animals and plants। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि हायरार्की होता है एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट को हम बोलते हैं। 21st हो जाएगा अ ट्रू स्पीशीज़ कंप्राइजेस ऑफ अ पॉपुलेशन, इंटरब्रीडिंग, शेयरिंग सेम निश, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड या फिर फीडिंग ओवर सेम फूड। तो फिर ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होने चाहिए एक स्पीशीज़ एक दूसरे स्पीशीज़ से। 22nd क्वेश्चन होगा कि टमाटो और पोटैटो के बीच सबसे मैक्सिमम लेवल ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पर पाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच कॉमन होता है फैमिली विच इज़ सोलेनेसी। तो फैमिली में इनके बीच सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे। 23rd क्वेश्चन इज़ अ टैक्सॉन इज़ अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़ या फिर अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टैक्सॉन होता है टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। 24th क्वेश्चन हम देखते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनेबल डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो हाँ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं टच से, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता बिकॉज म्यूल, स्टेराइल एनिमल्स और ये सारे जो इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं वो सारे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट दे आर स्टिल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ग्रोथ मूवमेंट नहीं होगा, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा सही यहाँ पर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। लास्ट क्वेश्चन जो 25th है हमारा वो है बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट। पहला ऑप्शन इज़ डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, या फिर the classification of organisms based on their evolutionary history and establishing their phylogeny
ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज़। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जहाँ पर पे बायोसिस्टमैटिक्स आता है वहाँ पर पे हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और फाइलोजेनी को भी साथ में कंसिडर करते हैं। तो ये होता है अब हमारा 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। आई होप you liked the video. Thank you so much for watching.